दोस्तों, दुनिया में वैसे तो कई साम्राज्य हुए जो अपने वैभव और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। पर इतिहास में एक ऐसा भी साम्राज्य हुआ जो अपनी वैभव और शक्ति के साथ साथ अपनी अय्याशियों के लिए भी पूरी दुनिया में विख्यात है। और इनकी इन अय्याशियों की वजह से ही इस साम्राज्य का पतन हुआ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की, जिसका उदय 27 BC में हुआ था। और जब ये एम्पायर अपने पूरे पीक पर था, उस समय यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैलकर इसने पूरे भूमध्य सागर को घेर लिया था। और इसके विस्तार के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार काफी तेजी से हुआ। और इसी के चलते 311 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटिनोपल प्रथम ने ईसाई धर्म को रोमन एम्पायर का राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। दोस्तों, जितना ये एम्पायर पावरफुल हो रहा था, उतना ही इसके रूलर्स अय्याश और भ्रष्ट होते जा रहे थे। अपनी हवस के चलते इन्होंने अपनी माँ और बहनों तक को नहीं छोड़ा। यहाँ के राजा अपनी माँ तक से शारीरिक संबंध बनाने से नहीं हिचकते थे। और बहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इन्होंने अपनी सगी बहनों से शादी की और उनसे बच्चे भी पैदा किए, जिसमें रोमन एम्पायर के कैलगुला और नीरो जैसे शासक, जिन्होंने अपनी माँ और बहन के रिश्तों को तार तार कर दिया। जहाँ कैलगुला अपनी सगी बहनों से शारीरिक संबंध बनाता था, वहीं नीरो ने तो अपनी माँ से ही शारीरिक संबंध बना दिए। और इन्हीं विचारधाराओं के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के शासकों में भ्रष्टाचार और अय्याशी फैलती रही। जबकि इस एम्पायर की नींव ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए रखी गई थी, पर इन शासकों ने अपनी अय्याशी और भ्रष्टाचार के कारण रोमन एम्पायर को खोखला कर दिया था। आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणकारियों की वजह से शक्तिशाली रहा रोमन एम्पायर अब अपने पतन की ओर चल पड़ा था। और 1453 आते आते कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि उसकी राजधानी थी, तुर्कों के अधीन हो गई और शक्तिशाली रहे रोमन एम्पायर का अंत हो गया। दोस्तों, इस रोमन एम्पायर की नींव ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए हुई थी, पर इन शासकों की अय्याशी और भ्रष्टाचार के कारण इसका पतन हुआ। हालांकि आज रोमन एम्पायर समाप्त हो चुका है, पर इसकी जड़ें आज भी यूरोप में फैली हुई हैं, जिसका असर आपको यूरोप की सभ्यता में देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।